सुनो, अचानक इंडियन गवर्नमेंट एक यूजीसी बिल अनाउंस करती है और कहती है कि ये बिल एजुकेशन में इक्विटी और फेयरनेस लाएगा। होता कुछ यूं है कि इसके अनाउंसमेंट के जस्ट बाद एजुकेशन की दुनिया में भूचाल आ जाता है। यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे स्टेट में टीचर्स और स्टूडेंट इस बिल के अगेंस्ट सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। ये यूजीसी बिल वापस लो, इससे हमारी ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सपोर्टर्स कहते हैं कि ये बिल इक्विलिटी बचाने के लिए जरूरी है क्योंकि इससे करप्शन खत्म होगा। रोहित वेमुला को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं और अभी भी इस बिल को लेकर जो विरोध आ रहा है वो चिंताजनक है। और ये बिल असल में है क्या और इसे क्यों लाया जा रहा है? बट कैन यू इमेजिन, क्या ये यूजीसी बिल एजुकेशन को कंट्रोल करेगा या फिर स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा? और अगर ये बिल ना आता तो क्या हायर एजुकेशन सिस्टम और ज्यादा डेंजरस हो जाती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ई कैट जैसा एग्जाम का फ्यूचर सेफ रहेगा? बट इमेजिन, अगर ये बिल इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लाया ही नहीं जाता तो क्या होता? चलिए आज की इस वीडियो में इस यूजीसी व्हाट इफ को डिटेल में समझते हैं। यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 में देश के कैंपसेस में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल डिबेट चल रहा है। जैसे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम में से एक है, बट बड़ी सिस्टम के साथ बड़ी प्रॉब्लम भी आती है कि हजारों यूनिवर्सिटीज, लाखों कॉलेजेस, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट को रेगुलेट करना। कि अगर हर यूनिवर्सिटीज और हर कॉलेज अपने अपने रूल्स बनाने लग जाए तो सवाल उठता है कि क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा, डिग्री की वैल्यू इंश्योर कौन करेगा, ई कैट जैसे नेशनल एग्जाम का स्टैंडर्ड सेट कौन करेगा। यहीं पर एंट्री होती है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, जो एक एजुकेशन की स्टेटरी बॉडी है जिसे 1995 में बनाया गया था, जो हायर एजुकेशन सिस्टम के स्टैंडर्ड, फंडिंग और ट्रांसपेरेंसी रेगुलेट करती है। इस न्यू यूजीसी बिल से पहले 2012 की एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस थी, बट अब ये न्यू यूजीसी बिल क्यों लाया जा रहा है? कि यूजीसी और गवर्नमेंट सोर्स के अकॉर्डिंग ये स्टेप इसलिए जरूरी समझा गया है क्योंकि पिछले 5 सालों में यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स 2 गुना से ज्यादा बढ़ी है। कि 2019 से 20 तक डिस्क्रिमिनेशन की केसेस 173 थी, लेकिन अब ये नंबर बढ़कर मोर देन 350 से ज्यादा हो चुकी है, जो कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स में 118.4% की वृद्धि हुई है। और तब एंट्री होती है यूजीसी बिल 2026 के इंडियन गवर्नमेंट जनवरी 2026 में न्यू यूजीसी पॉलिसी नोटिफाई करती है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। बेसिकली इसका एम एंटी डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जैसे कि हर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इक्वल अपॉर्चुनिटीज सेंटर्स बने, इक्विटी कमिटीज और 24/7 हेल्पलाइन सेटअप होंगे कंप्लेंट्स के लिए, इक्विटी स्क्वाड फॉर मॉनिटरिंग, कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन को चेक करें। ये 2012 गाइडलाइन से ज़्यादा स्ट्रिक्ट और इन्फोर्सेबल बनाया गया है। इस बिल के लाने का मेन पर्पस ये है कि गवर्नमेंट का कहना है कि कैंपस में कास्ट, रिलीजन, जेंडर और डिसेबिलिटीज और दूसरे ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रही है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जरूरी थी ताकि सबको सेफ और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कहना है कि ये बिल इक्विलिटी और फेयरनेस को प्रमोट करेगी। और एजुकेशन मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ये बिल बायस्ड, व्हिच मींस बेकार और मिसयूज नहीं होगी। बट व्हाई प्रोटेस्टर्स आर नॉट हैप्पी? ये बिल तो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए है, लेकिन होता कुछ यूं है कि इस बिल के आने के बाद वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। स्पेशली जनरल कैटेगरी, अपर कास्ट, टीचर्स, स्टूडेंट्स और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी इस बिल का अपोज कर रहे हैं। कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट आलोक त्रिपाठी के अकॉर्डिंग एक्यूज पर प्रेशर बढ़ेगा और कैंपस में टेंशन बढ़ेगी। और प्रोटेस्टर का कहना है कि इक्विटी कमिटीज में जनरल कैटेगरी का मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ SC, ST, OBC इंक्लूड होंगे। प्रोटेस्टर कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसा कि ये पॉलिसी वन साइडेड हो, और कुछ प्रोटेस्टर तो इसे ब्लैक लॉ, काला कानून भी कह रहे हैं। इंटरेस्टिंग, बट इस बिल के सपोर्टर्स का कहना है कि ये बिल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक सीरियस एक्शन है, बिना रूल के इक्विलिटी पॉसिबल नहीं। तरीके का कानून हम जैसे छात्रों को और राइट्स देता है, अपनी आवाज़ उठाने के लिए राइट्स देता है कि वो उनके साथ जहाँ भी इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ बोल सके। तो मैं पूरी तरीके से स्वागत करता हूँ इस बिल। ये तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था, देर से हुआ। बट कैन यू इमेजिन, सोचिए जरा, अगर गवर्नमेंट ये यूजीसी बिल लाया ही नहीं होता तो पॉसिबल है कि हर यूनिवर्सिटीज, कॉलेज अपना सिलेबस खुद डिजाइन करते, प्राइवेट कॉलेजेस फी एंड एडमिशंस अपनी मर्जी से चला रहे होते, और शायद यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती ही रहती, और ई कैट जैसा एलिजिबिलिटी टेस्ट शायद होता ही नहीं। या फिर हो सकता है हर यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्टेट का अलग अलग अपना अपना ई कैट जैसा एग्जाम सिस्टम होता। और रिमाइंड, अगर गवर्नमेंट यूजीसी बिल ना लाती तो शायद एजुकेशन में इनइक्वालिटी बढ़ती, और सबसे इंटरेस्टिंग, स्टूडेंट का फ्यूचर तो और ज्यादा अनसर्टन हो जाता, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया ग्लोबल एजुकेशन रेस में शायद पीछे रह जाता। सो रियलिटी ये है
कि यूजीसी बिल परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं बट नेसेसरी कंट्रोल जरूर है, कि बिल के साथ कंट्रोल रेगुलेशन आता है और मेन चैलेंज है मिसयूज को रोकना। एम है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना और स्टूडेंट के फ्यूचर को सिक्योर करना। बट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस यूजीसी बिल पर अभी स्टे लगा दी गई है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की है। बट नाउ आप क्या सोचते हो, क्या ये यूजीसी बिल स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा या फिर ये एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा रिजिड बना रहा है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। सब्सक्राइब। जय हिंद।